लोग करेंगे डेली की बेसिस के ऊपर तकरीबन ये जो है ना कॉल्स ना जूम जूम के ऊपर। ठीक है। हाँ। तो हमारा जो है ना फोकस होगा स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारा जो है ना फोकस होगा ऑर्डर फ्लो के ऊपर, कि कैसे जो है ना करना है रीड। और फिर हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर भी ना फ्यूचर में। सही है। अब्दुल आ गए मेरे ख्याल से। जी जी सर, मैं आ गया हूँ जी। कैरी ऑन करें। जबरदस्त, ओके ठीक है। अब सबसे पहली जो है ना चीज हम लोग जो है ना देखते हैं, स्ट्रक्चर को जो है ना समझते हैं। ये आपको आ रही है स्क्रीन मेरी, सही आ रही नजर? जी बिल्कुल आ रही है जी। ओके। ठीक है। अब ये जो है ना बेसिक है। ठीक है, स्ट्रक्चर के हायर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे मार्केट जो है ना होती है शिफ्ट ऊपर। अब समझें कि यहाँ पे हमारा कोई भी एरिया है इंटरेस्ट का, उसमें आप जो है ना फेयर वैल्यू गैप कर लें, ऑर्डर ब्लॉक कर लें, फिब का जो है कर लें गोल्डन जोन, या सिंपल कोई भी आपका जो वो मेथड है सेम। ठीक है। अब अगर हमने यहाँ से सेलिंग को देखना है ना, इस वक्त मार्केट में कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं आया कि जहां से हम लोग को फील हो कि सेलर्स वाकई में आए हैं यहाँ पे। अभी तक ये सिर्फ स्ट्रक्चर को तोड़ा है ऊपर। ठीक है। तो सबसे जी पहली सर। चीज ये है हम लोगों ने कि बेशक एरिया जो है ना हमारा है, बेशक यहाँ पे सेलर्स हैं बैठे हुए, और जो है ना हम लोग को जो है ना पता है कि ठीक है हम लोगों ने यहाँ से जो है ना देखना है। लेकिन जब तक मार्केट का शिफ्ट नहीं आता ना स्ट्रक्चर का, उस उस जो है ना टाइम से जो है ना पहले हम लोगों ने जो है ना सोचना भी नहीं है इसके लिए ना सेलिंग के लिए। तो सबसे पहली चीज ये यहाँ पे हुई कि मार्केट हुआ स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके जी सर। बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने वेट करना है कि ये दोबारा जो है ना रीटेस्ट करेगा उसी एरिया का जहां पे सेलर्स आए हैं। ठीक है। अभी भी हाँ हम हाँ लोग बिल्कुल की सही। सेलिंग जो है ना नहीं है, अभी भी हम लोगों ने जो है ना करना है वेट। अब यहाँ पे बनती है गेम सारी। ये सेम पैटर्न, जैसे ये इसने हाई को जो है ना तोड़ा, फिर इसने लो को जो है ना तोड़ा, और अब ये जो है ना रीटेस्ट करने आ रहा है। एग्जैक्ट सेम जो है ना पैटर्न बनेगा रीटेस्ट रीटेस्ट के ऊपर। कैसे कि ये हाई हुआ, इस हाई के साथ लो को जो है ना तोड़ा, और यहाँ पे ये आया दोबारा इस हाई के लिए। ये वाला तो हो चुका है टेस्ट। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा दोबारा पूरा। ठीक है, रीटेस्ट में। अब जैसे ही प्राइस इसको टेस्ट करने के लिए आई, तो हम लोगों ने फिर सेलिंग को जो है ना देखना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मार्केट की एविडेंस आ चुकी है कि कहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद टेस्ट के ऊपर भी जो है ना स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। और हम यहाँ पे फिर ऑर्डर फ्लो के अंदर जो है ना देखेंगे कि ओके यहाँ पे सेलर की बॉल कहाँ है। जैसे मैंने आप लोग के साथ पहले भी जो है ना किया शेयर कि मेरी जो सेल की ट्रेड्स होती हैं वो हमेशा टॉप से होती हैं, क्योंकि मेरा फोकस होता है कि मैं वहां से एंट्री जो है ना मारूं जहां से मार्केट मेकर्स आ रहे हैं। ठीक है। जी सर। अब इस चीज को समझाने के लिए अब अभी हम लोग चार्ट्स के ऊपर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे आइडियली क्या चीज होती है कि यहाँ पे एक जो है ना सेल का वॉल आता है, फिर यहाँ आता है ये जो रेड एंड लाइंस, फिर ये नीचे आएगा, नीचे आएगा। नीचे वाले पे कभी भी नहीं करें फोकस, क्योंकि नीचे वाला शुरू शुरू में ब्रेक होगा जब इसने टेस्ट करना है ना ऊपर की जो वो है ना, जो वो है ना प्राइसेस को। तो ये वाले तो जो है ना होंगे ब्रेक। अब जब ये यहां से ब्रेक करके जब बायर टेस्ट कर रहा है ना सेलर को, यानी कि कोई अगर यहाँ पे पैसिवली बैठा हुआ है इंस्टीट्यूशन, और वो जो है ना चाह रहा है कि अब वो मार्केट को जो है ना रोके, यहाँ पे ट्रैप जो है ना मारे, और अब ये प्राइस को जो है ना करे ड्रॉप। तो मेरे लिए मैंने सबसे पहली चीज जो है ना देखनी कि क्या उस एरिया को जहां पे इन लोगों ने ना प्रीवियसली बायर्स को जो है ना किया हुआ था ट्रैप, क्या उसी सेम एरिया के टेस्ट के ऊपर नई बाइंग ट्रैप हो रही है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर ये सही है। हल्का सा उसको तोड़ भी दे, जैसे एक पॉइंट ऊपर, दो पॉइंट ऊपर, और एक और फ्रेश आ गई ट्रैप, इसका ये है मतलब कि यहाँ कन्फर्मेशन। पे सेलर जो है ना बैठा हुआ है, और हाँ। वो मार्केट को जो है ना रोक रहा है। ठीक है। अब ये पैटर्न्स के साथ नहीं चल रहा है गेम, ये गेम जो है ना चल रहा है वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ। क्योंकि देखिए, अगर बायर यहाँ पे ट्रैप होगा, जब ये प्राइस जाएगी नीचे स्विंग लो के नीचे, या इसके वो जो है ना नीचे, तो इनके जो है ना स्टॉप्स होते हैं लगे हुए। अगर अगर मैं हूँ, आप हो, समझो अगर हम लोग कर रहे हैं ना ट्रेडिंग, तो हमारे भी तो यार वो जो है ना होते हैं ना स्टॉप्स बीच में, कि हम लोग हाँ। को जो है ना पता होता है कि हमारा जो है ना रिस्क कहाँ पे है।
तो वैसी एग्जैक्टली सेम जो है ना इंस्टीट्यूशन जो कि मिलियंस जो है ना लगा रहे हैं बाइंग के ऊपर के सेलर को जो है ना तोड़े, अगर वो ट्रैप हो रहे हैं यहाँ पे, तो उनके भी स्टॉप्स छोटे छोटे ही होते हैं। जब वो स्टॉप्स हिट होते हैं ना मार्केट में, हाँ। जैसे ये समझे यहाँ पर है बायर, यहाँ पे बाइंग करी इन्होंने इन्होंने टेस्ट किया, यहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस को ब्रेक करें, सेलर्स को करें ब्रेक, और उसके बाद प्राइस को जो है ना ले जाएं ऊपर, हायर हायर हाइस, जैसे यहाँ पे जो है ना बनाया था वैसे ही। अब यहाँ पे सेलर ने जो है ना रोक दिया, क्योंकि सेलर को जो है ना पता है कि अगर इन्होंने इन बायर्स के स्टॉप्स को हिट किया तो मार्केट में क्या होता है, अगर सेल ऑर्डर लगा हुआ है और उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है बाय वॉल्यूम के अंदर। एग्जैक्टली वैसे ही अगर बाय बाय ऑर्डर है लगा हुआ और अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वो जो है ना बन जाता है सेल वॉल्यूम। ठीक है, ये है बेसिक ऑर्डर फ्लो का, ये बिल्कुल है बेसिक। तो अगर यहाँ पे बायर ट्रैप हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे लाइंस जो है ना आ रही है रेड, तो इनका जो है ना स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर अगर ये इनका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो ये बाय जो है ना वॉल्यूम कन्वर्ट जो है ना हो जाएगा सेल वॉल्यूम में। तो इस सेलर को चाहिए यही है कि मार्केट में पहले ये जो सबसे टॉप वाले हैं ना बायर्स, ये पहले इनको जो है ना करें ब्रेक, क्योंकि जब ये लोग ब्रेक होंगे तो ऑटोमेटिकली सेल का जो है ना प्रेशर आएगा मार्केट मार्केट के अंदर। तो जैसे ही इन लोगों ने इन सेलर्स इन जो है ना बायर्स का जो है ना हिट किया, तो यहाँ पे सेल का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर ये टेस्ट मारेंगे दोबारा इसको, एरिया को, ये वाले जो है ना बायर्स। अगर यहाँ पे भी ये वाले बायर्स फेल जो है ना हो गए, और अगर इनका ये दोबारा हिट हुआ, तो यहां से दोबारा प्रेशर आ जाएगा सेलिंग का, क्योंकि वो ही जो है ना स्टॉप लॉस जो है ना कन्वर्ट हो रहा है सेल वॉल्यूम में। ठीक है, यहां तक आ जी गई सर। आप लोगों को? जी सर, समझ आ रही है ठीक है। माशाल्लाह। ठीक है। अब क्या होगा कि जब मार्केट नीचे गिरी और इन लोगों ने इसका स्टॉप लॉस लिया, तो समझे कि अब मार्केट कंप्लीटली शिफ्ट जो है ना हो चुकी है सेलिंग में ना, बेरिश में। ठीक है। जी सर। अब क्या है कि हम लोगों ने अगर समझे कि हमने यहाँ पे एंट्री जो है ना नहीं ली, और मतलब वो जो है ना ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे तो बनती बनती भी नहीं थी ना एंट्री। बनती तो यहाँ से थी जब ये जो है ना मार्केट का जो 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 वो है ना स्ट्रक्चर जो है ना हुआ शिफ्ट जहां से, और फिर उसके बाद टेस्ट करने के लिए आए, तो ये एरिया था जहां पे हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट आ सकता था कि हम लोगों ने सेलिंग के ऊपर जो है ना देखना है। चले, हम लोगों ने यहाँ से भी सोचा कि नहीं, ये थोड़ा सा अभी भी नहीं हुआ है सही ना, रिस्की है। अब जब इसने दोबारा लो को जो है ना तोड़ दिया, तो हम हमारे चार्ट्स के ऊपर ये बहुत वो है, सिंपल है कि हम लोगों ने जो है ना देखना है कि ओके ठीक है, अब नेक्स्ट सेल की वॉल, जैसे यहाँ पे रेड लाइन है, इस लेग के अंदर कहाँ पे है। तो मैं आपको इस तरीके से मतलब समझाऊं। ब्रेक को स्ट्रक्चर। जी, मैं आपको जो है ना समझाता हूँ ऐसे। अब समझे कि ये सेल की वॉल थी यहाँ पे, नीचे वाली वॉल थी, ऑब्वियसली नीचे वाली वॉल को हम लोगों ने जो है ना देखना नहीं है ज्यादा, हम लोगों ने जो है ना देखना जहां पे साइजेबल पुल बैक हो, या इस नीचे वाली के टॉप पे कहाँ पे है, इस लेग के अंदर। तो समझे ये है। अब क्या हुआ है कि हम लोगों ने अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है ना, तो हम लोगों ने पहली चीज जो है ना देखनी है कि इसने टेस्ट करने के बाद जो है ना रिएक्शन क्या देना है, और क्या दोबारा से सेलर यहाँ ट्रैप कर रहे हैं कि नहीं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना देखा था ऊपर, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। अगर ये ट्रैप कर रहे हैं और अगर ये जो है ना कंटिन्यूस रेड लाइंस आ रही हैं, और साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना हो रहा है ब्रेक आपका, तो ये बेहतरीन है प्राइसेस जहां से हम लोग सेल जो है ना मार सकते हैं। और जब ये रन होता है ना शुरू, जैसे ये मार्केट का शिफ्ट हुआ है ना रिवर्सल, तो ये आपको एक ही जो है ना ट्रेड जो है ना दे देगी ज्यादा अच्छी, वो जो है ना रन जो ऐसे ही होगा। है। हाँ। अच्छा, अब बाइंग के अंदर अगर हम लोग देखें, तो बाइंग भी सेम है, लोअर लोस लोअर हाइज, लोअर लोस लोअर हाइज, लोअर लोस लोअर हाइज। यहाँ मार्केट ने लास्ट टाइम, अब यहाँ पे हमारा कोई भी अगर बाय का है ना, जो वो है ना एरिया हो अगर, तो ये लास्ट लोअर लो, ये लास्ट लोअर हाई को जब तक शिफ्ट नहीं होगी ना मार्केट, तब तक तो हमने सोचना सोचना भी नहीं है इसके लिए ना, बाइंग के लिए।
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पे ग्रीन लाइन हो, चाहे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे यहाँ पे फिब हो गोल्डन, चाहे यहाँ पे ईएम हो, जो भी है, कुछ भी हो, मैकडी के हैं वो साइन जो भी हो, या कैंडल की वॉल्यूम ज्यादा आ गई जैसे यहाँ पे आती है ना नीचे वाली, जो भी हो, उस वक्त तक हम जी लोगों ने बाइंग का जो है ना सोचना नहीं है, जब तक ये मार्केट का शिफ्ट नहीं आता। जब ये मार्केट ने शिफ्ट किया तो हम लोगों ने एग्जैक्टली सेम चीज जो है ना देखनी है हमारे चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहली चीज ये है कि क्या यहाँ पे ये जो येलो आता है ना बॉक्स हमारा, क्या यहाँ पे जी। बड़ा सेलर ट्रैप हुआ कि नहीं। जब तक सेलर ट्रैप नहीं होगा नीचे की साइड के ऊपर, तब तक हम लोग को समझ नहीं आएगी कि ये वाकई में सपोर्ट है या फिर नहीं है। ठीक है। अब प्राइस दोबारा आई नीचे, आएगी, ऑलमोस्ट तकरीबन 70% आती है दोबारा। ये इस बायर को जो है ना करेगी ट्रैप, टेस्ट जो है ना करेगी, सेलर को जो है ना मारेगी ट्रैप जो है ना दोबारा। उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट सेम बनेगा पैटर्न के, यहाँ पे मार्केट होगा, शिफ्ट होगा दोबारा, रीटेस्ट करके और फिर ऊपर। ये मार्केट का है स्ट्रक्चर बेसिक। तो ये चीज हम लोग को जो है ना देखनी है हमारे जो है चार्ट्स के ऊपर कि ये शिफ्ट्स कहाँ से जो है ना हो रहे हैं। अगर हमारा एरिया है प्रीवियस, और अगर वहां से हम लोग बाइंग के ऊपर जो है ना सोच रहे हैं, तो क्या वाकई यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट है कि नहीं, यहाँ पे सेलर ट्रैप हो रहा है कि नहीं, और साथ साथ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। अब मार्केट के अंदर दो प्लेयर्स जो है ना होते हैं हमेशा। पहला होता है जिसको बोलते हैं पैसिव ट्रेडर, सेकंड होता है जिसको बोलते हैं मार्केट ट्रेडर, या मार्केट पैसिव ऑर्डर, या मार्केट मार्केट ऑर्डर। दोनों के नाम सही हैं, जो दो में से जो भी हम लोग बोल रहे हैं उसका सही होगा। अब पैसिव का मतलब होता है लिमिट के जो वो है ना ऑर्डर्स या रेस्टिंग ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर्स और रेस्टिंग। मार्केट का मतलब होता है जो ऑन द स्पॉट जो है ना खरीद रहा है या सेलिंग आ रही है। तो स्पॉट बाइंग और सेलिंग, ये दो हैं बेसिक्स मार्केट के। अगर इंस्टीट्यूशन बड़ा है कोई, तो वो कभी भी मार्केट से नहीं प्राइस को जो है ना वो जो है ना करेगा ना रिवर्स। उसका जो है ना फुटप्रिंट सबसे पहले आएगा ट्रैप, कि वो यहाँ पे जो है ना बैठा होगा, यहाँ पैसिव प्लेयर बैठा होगा हमेशा। अब उसने अपने लिमिट ऑर्डर्स को जो है ना, आइसबर्ग होती है एक चीज, वो मैं आप लोग को जो है ना बताऊंगा फ्यूचर में कि वो क्या चीज होती है। एक चीज होती है आइसबर्ग ऑर्डर। आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है कि ये लोग लिमिट ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पे जो है ना शुरू में जो है ना करते हैं शो के इनकी बाइंग की है वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 100। तो सेलर्स को बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे जो है ना आइडिया कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा है, सही है प्लेयर। लेकिन इस 100 के बैक एंड में ना उसके पास होता है 10,000 वॉल्यूम। तो क्या होगा जब प्राइस यहाँ पे आएगी, तो इसका पहला 100 हुआ एग्जीक्यूट, ये बड़ा सेल का वॉल्यूम आया और एकदम से रिवर्स हुई प्राइस। अब इसी जो है ना प्लेयर ने इस 100 के एग्जीक्यूशन के बाद 100 और जो है ना डाल दिया। तो ऑर्डर बुक के अंदर हमेशा आपको इस तरीके का आइसबर्ग आएगा नजर, कि जैसे जैसे सेलर इसको जो है ना कंज्यूम जो है ना कर रहा है, वैसे वैसे यही बायर अपने इसको ऑफ बिड्स को कर रहा है रीलोड। ऐसे मकसद सिर्फ ये होता है इन लोगों का इस तरीके से जो है ना करने का, कि पहली चीज ये है कि मार्केट को खबर ना हो कि हम लोग यहाँ पर हैं बैठे। सेकेंडली, कि सेलर भी एक टाइम आता है कि उसके पास भी वॉल्यूम कम से कम मतलब जो है ना वो जो है ना हो जाता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से सेलिंग मार रहा है, तो अगर उसने 100 यहाँ किया, 100 यहाँ किया, 100 यहाँ किया, 100 यहाँ किया, तो उसका जो है ना वॉल्यूम हो रहा है कम। तो जब वो इस बड़े प्लेयर बायर के पास आएगा, तो वो भी एक बार दो बार ही जो है ना करेगा कोशिश। और वो जब जो है ना देखेगा कि मैंने यहाँ पे 5,000 वॉल्यूम डाल दिया है, यानी कि 5,000 लॉट्स डाल दिए मैंने अगर, लेकिन मार्केट जो है ना हिल नहीं रही नीचे, तो इन लोगों को पता होता है कि ओके ठीक है भाई, बैक एंड में कोई ना कोई बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है यहाँ पे। तो हमारे जो है ना चार्ट्स के अंदर वो चीज हमें आएगी नजर एज अ ग्रीन लाइन, कि यहाँ अब ट्रैप्स शुरू जो है ना हो गए हैं।
साथ साथ हमारे चार्ट्स के अंदर येलो बॉक्सेस आएंगे नजर। तो उससे हमें ये चीज का एविडेंस आ जाएगा कि ओके ठीक है, बिल्कुल ऐसे होगा। ग्रीन लाइंस के साथ और येलो वाले बॉक्सेस आपको आएंगे नजर बिल्कुल बॉटम में, यानी कि कैंडल की विक में 1 मिनट की हो 15 मिनट की हो, वो आपको आएगा नजर बिल्कुल ऐसे। ठीक है। जी सर। अब जब ये मार्केट का शिफ्ट हुआ है ना स्ट्रक्चर, तो हम लोगों ने बाइंग के ऊपर जो है ना देखना है। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया ना सेटअप, जिसमें हम लोगों ने जो है ना स्ट्रक्चर को देखा, शिफ्ट हुई, टेस्ट के ऊपर आया, दोबारा से सेलर जो है ना हुआ ट्रैप, मार्केट इंटरनली शिफ्ट हुई, दोबारा टेस्ट किया दोबारा इसको ना सेलर को, जो मतलब जो है ना ये है ना ट्रैप्ड है ना सेलर। और फिर उसके बाद बायर ने दोबारा ट्रैप किया वॉल्यूम सेलिंग का, यानी कि ग्रीन जो है लाइंस, और फिर ये ले गए प्राइस को ऊपर। अब अगर हम ये चीज सोचें कि ओके ठीक है, हमने यहाँ पे जो है ना कर दिया मिस बाय, तो अब नेक्स्ट जो है ना अपॉर्चुनिटी कहाँ है, समझे अगर आज का दिन हो गया बेरिश से लेके बुलिश, और अब प्राइस दोबारा नहीं आएगी क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पे बायर ने अपना काम जो है ना कर दिया है, अब जो है ना मार्केट में आ गया ट्रेंड फॉर मतलब ना फॉर एग्जांपल, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अक्यूमुलेशन पैटर्न, जो कि बेसिकली होता है कंटिन्यूएशन मार्केट का। तो हमारे चार्ट्स में हमें इस तरीके से 1 2 3 पैटर्न आएगा नजर। उवैस आपको तो है ना पता इसके बारे में। जी सर। उसमें क्या होगा कि ये लोग अब यहां से अक्यूमुलेट कर रहे हैं प्राइस को, ये एरिया है, ये एरिया है जहां से अब यही बायर अब जो है ना अग्रेसिवली मार्केट को बाइंग जो है ना कर रहा है। तो हमारी ग्रीन लाइंस आएंगी, हमारा इंटरनल मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता रहेगा साथ साथ। ये फिर आएगा टेस्ट जो है ना करना है बायर को, मार्केट का जो है ना स्ट्रक्चर शिफ्ट फिर होगा। ये फिर आएगा टेस्ट जो है ना करना है करने इसको ना बायर को, और ग्रीन लाइंस होंगी प्रिंट, और ये मेजॉरिटी ग्रीन लाइंस ब्रेक जो है ना नहीं होंगी, यानी कि ये वाली जो है ना नीचे वाली नहीं होंगी ब्रेक, ऊपर वाली मतलब हो वो जाएगी। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनती जाएगी सर। जी जी। तो जैसे ही ये फर्स्ट टेस्ट में भी बाज दफा हो जाता है, लेकिन अगर ये सेकंड टेस्ट पे आ रहा है, उसके बाद मार्केट ने देना है आपको एक बहुत बड़ा रन। तो हम्म। अगर हमारी जो है ना रिवर्सल ट्रेड नहीं मतलब जो है ना हुई है, तो हम लोग जो है ना कंटिन्यूएशन जो वो है ना पैटर्न के साथ जो है ना कर सकते हैं हम लोग ट्रेड। और फिर वैसे ही होगा कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर शिफ्ट होती रहेगी, वैसे वैसे अगर सेलर यहाँ पे आ भी रहा है ना, तो सेलर होगा ब्रेक, और ये अपने बेस को टेस्ट करके दोबारा से एक्यूमुलेट करके चली जाएगी ऊपर। तो इधर स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ साथ रेड लाइंस आएंगी, मतलब यहाँ सेलर जो है ना रोक रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस इंटरेस्ट है सेलर सेलर का। तो सेलर की कोशिश है कि वो रेड लाइन यानी बायर को ट्रैप जो है ना करके एक आपको जो है ना देगी, यानी कि प्राइस जो है ना जाएगी नीचे। लेकिन क्योंकि अब बायर ने इतना ट्रैप जो है ना कर लिया है इनको ना सेलर्स को, और अब ये लास्ट होप है सेलर्स की, तो बायर भी खेलेगा मतलब जो है ना इन इन लोगों के साथ, और ये रेड लाइंस प्रिंट होंगी। लेकिन अब इन रेड लाइंस का कोई हाँ, इस हिसाब से ब्रेक रिएक्शन, होती जाएंगी। जी बिल्कुल, अब जो है ना सेलर जो है ना हो गए वीक, ठीक है बेसिकली, क्योंकि अब हम्म। मार्केट जो है ना हो गई है शिफ्ट। तो अब जो है ना ग्रीन लाइंस जो है ना होंगी होल्ड, और अब रेड लाइंस जो है ना होंगी ब्रेक। और ब्रेक होने के बाद ये अपने बेस के ऊपर आएगा, टेस्ट करेगा, और फिर उसके बाद ऊपर। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से आप लोगों को दिखाऊं, अब हम चार्ट्स को देखते हैं। सियरा आ रहा है नजर आपको? नहीं, अभी आ रहे हैं। आ रहा जी आ रहा है। जी। नजर आ गया। है? ओके। हम सर लोग थोड़ा अभी सा ना, जूम इन कर देंगे। जी जी, अभी ना हम लोग फिलहाल ये वाले जो नहीं नीचे वाले चार्ट्स, जैसे 25T 50T, उस पे नहीं जो है ना करते हैं। अभी हम लोग करते हैं टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि आप लोगों को, जिन लोगों के पास ये वाले चार्ट्स नहीं भी हैं, उन लोगों को भी ये चीज आ जाए ना समझ में। अब ये है गोल्ड, नीचे से अगर हम लोग देखें, ये जब मार्केट जा रही थी ऊपर, तो ये रेड लाइन थी, यानी या इस जो है ना दिन, ये वाला है
डेली डेली वाला चार्ट है। इस जो है ना दिन सेलर्स ने कोशिश करी थी मार्केट को ट्रैप करने करने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि नेक्स्ट डे और फिर उसके भी नेक्स्ट डे बायर्स ने जो है ना कर दिया ब्रेक, क्योंकि मोमेंटम था बाइंग के अंदर। अगर हम सिर्फ इस एरिया को मार्क कर लें, सिर्फ इस प्राइस को कर लें मार्क, जब मार्केट ड्रॉप हुई है ऊपर से नीचे, तो इन लोगों को टेस्ट करना था बायर्स को, जिन्होंने प्रीवियसली सेलर की वॉल जो है ना की हुई थी ब्रेक। तो ये डेली जब यहां पर आई, आने के जो है बाद फिर बायर्स आए। अब सबसे पहली चीज हम लोगों ने जो है ना देखनी है कि क्या सेल का वॉल्यूम ट्रैप हुआ कि नहीं। अगर हम बाइंग की तरफ जो है ना देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो एक दिन तो हुआ टेस्ट, सेकंड डे नहीं हुआ टेस्ट, लेकिन सेकंड डे इन लोगों ने रेड लाइन करी, यानी कि बाय का जो है ना वॉल्यूम किया ट्रैप। नेक्स्ट डे मार्केट खुली यहां से, बायर थोड़ी सी प्राइस गई है नीचे, और ये बड़ा सेल का ऑर्डर आया, यानी कि येलो वाला जो है बॉक्स, और उसके फौरन बाद बायर्स ने एकदम पुश की मार्केट ऊपर। यानी अब हमें ये एविडेंस मिल रहा है कि ठीक है, अगर ये इसने जो है ना प्रीवियस एरिया को भी टेस्ट किया है, तो यहाँ पे बायर बैठा हुआ है कोई जिसने किसी सेलर को ट्रैप मारा है। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। सही है। जी अब क्या हुआ कि उसके जी नेक्स्ट सर। डे इस सेल के वॉल को तोड़ दिया उन्होंने। बेशक विक आई है, लेकिन इन लोगों ने, बायर्स ने ना कोशिश करके इस सेल के वॉल को तोड़ा। अब ये एक जो है ना बन गई थी रेंज। यहां पर है बायर, यहां पर है सेलर। मतलब ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं होता ना ब्रेक के वो एकदम से शुरू हो जाए चलना। ये लोग भी खेलते हैं ना पहले मार्केट, मतलब वो जो है ना मार्केट के साथ। तो इस सेल वॉल के ऊपर बाय का ऑर्डर हुआ ट्रैप, तो एक तरफ सेल का हो गया ऑर्डर ट्रैप, और एक जो है ना साइड पे बाय का जो है ना हो गया ऑर्डर ना ट्रैप। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे बायर्स ने दोबारा टेस्ट किया इसी एरिया को, जहां जो इनका सेल का वॉल था प्रीवियसली, जिसने खींची थी मार्केट नीचे। सेम प्राइस के ऊपर ये यहाँ पे हुई है क्लोज। या आई थिंक एशिया में गई होगी, या ये फिर गई होगी लंदन में। इन्होंने टेस्ट किया सेलर को, सेलर ने पुश किया नीचे, और इस दिन नीचे जाके और ये क्लोज हो गई इधर। अब इस दिन ग्रीन लाइन आ गई, यानी कि बायर ने ट्रैप किया सेलर्स को। अब ये ट्रैप का जो है ना चल रहा है गेम सारा, कि एक जो है ना साइड पे है सेलर बैठा हुआ, एक जो है साइड पे है बायर बैठा हुआ। नेक्स्ट डे प्राइस गई नीचे, इन लोगों ने बिग बाय ऑर्डर को किया ट्रैप। इन्होंने सपोर्ट की जो लाइन थी इसको जो है ना तोड़ा, और लेकिन ये लोग ना यहाँ मतलब आ सके नीचे, और ना ही इन लोगों ने टेस्ट किया इस जो है ना बायर को, जो कि यहाँ पे था बैठा हुआ, उससे थोड़ा सा ऊपर। नेक्स्ट डे जब मार्केट आई है, तो इन्होंने एकदम पुश किया है इन लोगों ने ना, बायर्स ने। उसके बाद नेक्स्ट डे रेड लाइन को जो है ना तोड़ा है, उसके नेक्स्ट डे रेड लाइन को तोड़ा है। अब बायर जो है ना हो रहा है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अब जो है ना सपोर्ट जो उसकी ग्रीन लाइन है वो जो है ना कर रही है होल्ड। इसका इसके जो है ना ऑर्डर्स आ रहे हैं ऊपर, और सेलर को ये लोग दोबारा कर रहे हैं कैंडल के नीचे ट्रैप। साथ साथ ये लोग रेड लाइंस को तोड़ रहे हैं। तो जैसे ही इस दिन के बाद जो नेक्स्ट डे था, जब प्राइस खुली, तो इसी जो है ना रेजिस्टेंस के ऊपर, जहां पे सेलर्स जो है ना रोक रहे थे प्राइस को, एक बहुत बड़ा बाय का ऑर्डर आया, जिसने मार्केट को पुश किया ऊपर। और ये जो प्रीवियस सेल की थी वॉल्स, वो सारी की सारी जो, तो ये जो बड़ी कैंडल आई है ना, इसका जो है ना मतलब ये है कि यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर स्टॉप लॉस का था लगा हुआ सेलर्स का। जैसे मैंने आप लोग को पहले जो है ना समझाया था कि जब इस तरह के स्विंग पॉइंट्स टूटते हैं ना, तो वो जो है ना कन्वर्ट होता है ऑपोजिट उसमें ना वॉल्यूम में। तो ये जी अगर सर। सेल का जो है वॉल्यूम जो है ना टूटा है, या ये अगर इनका जो है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा बाय बाय बाय। बाय के अंदर। अब इस दिन आ गया, इस दिन मार्केट में आ गया है मोमेंटम। अच्छा, फिर क्या हुआ? नेक्स्ट डे प्राइस जो है ना खुली यहां से, नीचे गई,
दोबारा बायर आया बड़ा, और इसने हल्का सा पुश किया ऊपर। अगर हम सिर्फ इसी चीज को जो है ना पकड़ लें कि ये ऑर्डर्स कहाँ पे लगे हुए हैं, तो नेक्स्ट डे प्राइस जो है खुली यहां से, ये दोबारा आया है नीचे टेस्ट जो है ना करने बायर्स को, और ये प्राइस को ले गए ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा टेस्ट किया है बायर्स को, और ये आया है कि मतलब थोड़ा सा गई है प्राइस ऊपर। लेकिन अब इस जो है ना दिन सेलर ने बायर्स को किया ट्रैप, क्योंकि अब जो है ना हमारे पास रेड लाइन आ गई। उसके नेक्स्ट डे सेलर्स ने सर बिल्कुल लेकिन चार, सर लेकिन इसमें सेल वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है इसमें। नहीं ये जो नहीं है लाइन, रेड लाइन, हम्म। रेड लाइन का जो है ना मतलब जो है ना ये है कि इस पूरे दिन में बाय के ऑर्डर्स बहुत थे, लेकिन एंड में क्योंकि कैंडल बेरिश जो है ना हो गई है, तो ये बायर्स हो गए ट्रैप यहाँ पर। तो ये रेड हम्म। लाइन जो है ना आ गई है हम लोग, मतलब वो ना हम लोग के पास। अब उसके नेक्स्ट डे ये जब मार्केट जो है ना खुली है यहाँ से, तो थोड़ा सा ऊपर गई है मार्केट, टेस्ट किया है सेलर्स को जिन्होंने यहाँ पे ट्रैप जो है ना किया हुआ था, और उसके बाद ये मार्केट हुई है ड्रॉप। अब देखें, यहाँ पे जो है ना साइकोलॉजी का भी गेम है और यहाँ पे समझने का भी गेम। अब अगर हम बाइंग का सोच रहे हैं, तो हमने ये चीज जो है ना देखनी है कि क्या इस लेवल के ऊपर जब ये दोबारा मार्केट आ रही है, तो क्या वो मार्केट शिफ्ट कर रही है कि नहीं ऊपर। इस लेवल के ऊपर कोई नहीं हुआ शिफ्ट मार्केट, इस जो है लेवल के ऊपर बाइंग का कोई नहीं हुआ शिफ्ट मार्केट। और ये जो मोमेंटम आया है ना ज्यादा कल, जो वो है ना सेलिंग में, वो जो है ना इसलिए जो है ना आया क्योंकि ये बायर जब ब्रेक हुआ है ना, तो वो ऑटोमेटिकली सेल के जो है ना वॉल्यूम में जो है ना कन्वर्ट जो है ना हो गया। हम्म। अब जब ये दो सर। बायर जो है ना टूट गए, तो हम तो जो है ना हमारे पास नेक्स्ट लेवल कौन सा है। नेक्स्ट लेवल हमारे यस पास सर। ये है, ये जो उन्होंने हम्म। वॉल को जो है ना तोड़ा। और उसी चीज के साथ साथ कि बड़ा बाय का ऑर्डर प्रीवियस कहाँ है, वो ये है। इसी को टेस्ट किया है बस। और इसी को उन्होंने कल आके बिल्कुल टेस्ट किया है, और वहां से जहां से आपने नहीं की थी बाइंग, हम्म। आपका आई थिंक नीचे से ही था, यहीं यहीं से कहीं कहीं से थी बाइंग। ये हाँ 32 से था। हाँ थर्टी जी, थ्री से। जी जी, तो वो यहाँ पे कहीं थी, तो ये बेहतरीन बाइंग थी। अच्छा सर, एक और चीज, एक और क्वेश्चन है। ये जो कैंडल्स के अंदर जो ब्लू और येलो बॉक्सेस हैं, इनकी जी, लोकेशन से फर्क पड़ता है कि मतलब ऊपर बहुत है, ज्यादा, नीचे है, बहुत ज्यादा, टॉप पे है, बॉटम पे है? बहुत और ज्यादा। ये जो डॉट्स का भी इसी तरह फर्क पड़ता है, डॉट्स ये का? बेसिकली हमारा जो डॉट्स आते नेक्स्ट हैं। आएगा ना अपडेट, उसमें इंशाल्लाह 2 वीक के बाद आ रहा है अपडेट, और उसमें हम लोग और भी जो है ना कोडिंग जो है ना करवा रहे हैं चीजों चीजों की। तो ये कैंडल के अंदर डॉट्स जो है ना नहीं आएंगे, ये सिर्फ आएंगे बॉक्सेस, आपको आपको जो वो है ना नजर, यानी कि बड़े जन ऑर्डर्स। साथ में ये आपको लाइंस आएंगी नजर के, कहाँ पर है सपोर्ट, कहाँ पर ट्रैप किया है वॉल्यूम ओवरऑल, ऐसे। तो फिलहाल आप हाँ। डॉट्स को मत देखें, आप लाइंस को देखें, और ये जो नहीं है जो वो है ना बॉक्सेस को जो है ना वो करें देखें। क्योंकि ये एक बॉक्स का मतलब है कि यहाँ पे ऑर्डर्स जो है ना लगे हुए मिलियंस के हैं। हाँ, इस जगह पे। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पे। तो वो हाँ अगर सही। सपोर्ट दे रहा है ना नेक्स्ट डे, तो मतलब ये है कि ये बायर जिसने इतना बड़ा ऑर्डर जो है ना लगा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना 10,000 लॉट हो, यहाँ पे जो है ना हाँ। 50,000 लॉट्स हों लगे हुए। हाँ। तो अगर वो यहाँ पे अगर जैसे आप हो, और आपने जो है ना 50,000 लॉट की बाइंग जो है ना की हुई है यहाँ पे, हाँ। तो आपकी कोशिश होगी कि ये प्राइस जो है ना अगेंस्ट नहीं जाए आपके, हाँ। क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है वो भी जो है ना होगा आपका जो है ना बड़ा, लेकिन अगर लॉस होगा तो वो भी फिर जो है ना होगा बड़ा। तो ऐसे ये जी लोग सर। जो है करते हैं डिफेंड। अगर यहाँ बायर ने सेलर को ट्रैप किया था नीचे, तो ये जो पैसिव था ना बायर, उसकी थी कोशिश कि ये प्राइस इसके जो है ना नीचे नहीं आए। वैसी जी। अगर कोई सेलर था ना बैठा हुआ, तो उसकी जो है ना कोशिश थी कि इस जो है ना ऑर्डर के ऊपर प्राइस जो है ना नहीं जाए, क्योंकि ये अगर प्राइस गई ना ऊपर, तो मतलब ये है कि फिर ये सेलर जो है ना टूट गया। और अगर प्राइस गई नीचे इसके, तो मतलब ये है कि ये जो है ना पैसिव बायर जो है ना टूट गया। जी सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 240 के ऊपर। अब देख बल्कि मैं आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाता हूँ 15 के ऊपर, जो कल मार्केट जो है ना गिरी है। हाँ। ठीक है, ताकि आपको इस चीज का आइडिया हो कि यार मैंने बाइंग करनी भी है कि नहीं। अभी इरफान, अभी जी। हमारे पास अब एक जब मिनट रह गया।
अगर आपको लगता है कि हम दोबारा से कंटिन्यू करें तो कर सकते हैं, या आपको लगता है कि हम अभी यहाँ एंड कर दें आज के लिए? एज यू विश सर, हम मैं तो अवेलेबल हूँ, बाकियों का नहीं पता मुझे। सर मैं भी अवेलेबल हूँ ओके, एक दो एक घंटे के और लिए। जो है ना आप वो जो है ना कर देना लिंक आमिर। ओके, मैं आपको एक और नया लिंक भेजता हूँ, आप ओके, करें। सेलर्स ने कोशिश की, ये जो वॉल थी ना सेलर्स की, ये वाली जो है ना कोशिश करी ना सेलर्स ने कि इसको जो है ना करंट डिफाइन, लेकिन हमेशा जब तक ये इसको टेस्ट करेगा नहीं ना तो मुश्किल है कि प्राइस जो है ना गिरे। एक बार इन लोगों का एल्गोरिदम है या पता नहीं क्या है जो भी है, ये लोग टेस्ट जो है ना करवाते हैं प्राइस को पहले प्रॉपरली। तो इसको टेस्ट जो है ना करने से पहले सेलर आ गया, लेकिन इस यहाँ पे बायर ने ना सेलर्स को ट्रैप किया। ये जो फ्रेश लाइन आई है ग्रीन, और हमारी बाइंग जो है ना बनती थी फिर यहाँ से, इस जो है ना जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई है तो हम लोग छोटे वाले टाइम फ्रेम के अंदर से हम लोग यहाँ से बाय जो है ना कर सकते थे। अगर हमने यहाँ से बाय नहीं भी किया तो उसका नेक्स्ट जो है ना फिर हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोग अक्यूमुलेशन पैटर्न देखते इसको ब्रेक होने के बाद जब बड़ा बायर आ गया। ये एरिया एक और स्कैल्पिंग के लिए था। अगर हम, अच्छा, अगर हम यहां से कर रहे हैं ना बाय फॉर एग्जांपल, तो ये मत सोचेंगे प्राइस गई ऊपर। आपके पास है टारगेट्स कि नेक्स्ट जो है ना इंस्टीट्यूशनल वॉल कहाँ पे है। अगर मैं करता हूँ ना बाय, अगर मैंने यहां से अक्यूमुलेशन से बाय किया है तो मैं देख रहा होता हूँ कि मेरा नेक्स्ट जो है ना टारगेट क्या है। अगर मेरा नेक्स्ट टारगेट ये वॉल है तो मैं इस वॉल के ऊपर देखूंगा कि मुझे जहां वीकनेस नजर आई टेस्ट करने के बाद, टेस्ट से पहले नहीं, टेस्ट करने के बाद, कि मुझे फील हुआ कि एक जो है ना सपोर्ट जो है ना टूट गई टॉप टॉप वाली, तो मैं आउट हूँ। उसके बाद बेशक वो चली जाए 100 पॉइंट ऊपर, लेकिन हमें जो है ना प्रोटेक्ट करना है कैपिटल अपना। हम लोगों को मैनेज जो है ना करना है रिस्क, और हम लोगों को टेबल पे जो है ना छोड़ना नहीं है पैसा। क्योंकि अगर ये मैं यहाँ पे जो है ना टेस्ट जो है ना करने के बाद और ये जो है ना सपोर्ट जो है ना टूट जाती और मेरी बाइंग यहाँ पे है, तो ये अगर दोबारा यहाँ पे आए और अगर मेरे ऑर्डर को भी जो है ना कर दे, तो फिर क्या हुआ फायदा। मैंने ये सारा रन जो है ना छोड़ दिया मार्केट मार्केट का, क्योंकि मुझे जो है ना थी लालच कि ये जो है ना जाएगी 100 पॉइंट जो है ना ऊपर। अच्छा, सेकेंडली, जब ये वॉल जो है ना टूटी तो हमारे पास नेक्स्ट सेलिंग के लिए जो है ना देखना था हमने कि नेक्स्ट वॉल कहाँ है। यहाँ पे तो टेस्ट करने के बाद इस वॉल को प्राइस जो है ना चली गई ऊपर, तो ये तो खत्म हो गई, ये वाली भी खत्म हो गई सेलिंग। नेक्स्ट वॉल थी ये। अब इस वॉल पे जब इसने टेस्ट किया तो हम लोगों ने जो है ना देखना है कि क्या यहाँ फ्रेश सेलिंग आई, क्या यहाँ फ्रेश सेलिंग आई थी इसको टेस्ट जो है करने के बाद, यानी कि फ्रेश लाइन आई नहीं आई। क्या इसको टेस्ट करने के बाद फ्रेश जो है ना लाइन आई है, यानी कि बायर्स को ट्रैप किया हम लोगों ने नहीं किया। तो इन दो एरियाज में तो सेलिंग बनती नहीं थी। जब हमारे नेक्स्ट एरिया में आई तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज देखी कि एक फ्रेश लाइन आई, यानी कि यस अभी यहाँ पे सेलर जो है ना बैठा हुआ है जो कि ऑब्वियसली बायर्स को जो है ना कर रहा है ट्रैप। अब इस एरिया को हम लोगों ने जो है ना देखना है केयरफुली, क्या यहाँ पे टॉप की सपोर्ट टूट रही है। यस, टूटी, सेकंड वाली भी टूटी, एक नई लाइन बनी सेलिंग की। उसके बाद यहाँ पे भी सेलिंग आई। तो अब हमें ये एविडेंस मिल रही है मार्केट से कि जो सेलर यहाँ पे बैठा हुआ था जिसकी वॉल थी, उसने यहाँ पे नहीं दिया सपोर्ट, उसने यहाँ पे नहीं दिया रेजिस्टेंस, उसने यहाँ पे दिया है रेजिस्टेंस कि उसने बायर को जो है ना यहाँ पे उसका है इंटरेस्ट कि वो प्राइस को जो है ना रोके। अगर हम इसको लाइंस को हटा के सिर्फ ऑर्डर्स को ही देखें ना, तो इस एरिया में बाय के ऑर्डर विक के टॉप पे थे। तो आपका जो नहीं था क्वेश्चन उवेश का कि जी सर। ये जो ना ऑर्डर्स को हम लोगों ने, अगर इसकी कैंडल के अंदर है पोजीशन, तो हम लोगों ने इसको किस तरीके से जो है ना करना है रीड। सो बेसिकली रीड जो है ना करने का ये है कि क्या बेरिश कैंडल के टॉप पे बायर है या फिर बुलिश कैंडल की बॉटम के ऊपर सेलर है ट्रैप्ड के नहीं। ये मेन है इसका। जी सर। ठीक है। अब जब हाँ। इधर जब ये सपोर्ट टूटी ना, मेरी ट्रेडिंग होती है सेलिंग के अंदर कि अगर मैंने देख रहा हूं कि ओके ये तो खैर बिल्कुल ही वो है ना नीचे वाली है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं जो है ना देख रहा हूँ कि ये इसने जो है ना पुल बैक लिया इस रेंज के अंदर, ये इसने पुल बैक लिया यहाँ पे, तो और इसको टेस्ट जब किया है तो क्या यहाँ पे फ्रेश जो है ना बायर्स ट्रैप हुए हैं कि नहीं, बस मेन चीज ये है।
अगर मैं यहाँ पे जो है ना देख लूँ कि यहाँ पे तो सेलर का बिल्कुल नहीं है इंटरेस्ट, या वो जो है ना वीक है, तो फिर मैं जो है ना नहीं करता सेल। जी। फिर मैं जो है ना करता हूँ वेट के इसका नेक्स्ट एरिया कहाँ है जहां से सेलिंग जो है ना बनती है। तो ये यहाँ जब, से सर अगर सेलर ट्रैप हो जाते तो फिर यहाँ से बाइंग बनती थी, जी जी बिल्कुल, यहीं पे इसी जगह पे। जी जी। तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट प्राइस आई है इसकी, जहां पे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हुआ कि जब ये प्राइस आई यहाँ पे, तो ये जो फ्रेश सेलिंग आई है ना, तो ये मेरा है इंटरेस्ट। क्योंकि अब मैं ना मार्केट मेकर्स के साथ चाहता हूं कि मेरा सेल का ऑर्डर हो, क्योंकि मुझे इस चीज का पता है, और आप लोगों को मैंने जो है ना स्क्रीनशॉट्स भी वो जो है ना किए दिखाए, जो मेरी ट्रेड्स जो है ना होती हैं, कि मैं जिस लेवल से सेलिंग जो है ना करता हूँ वहां पे प्राइस नहीं आती वापस। एक बार टेस्ट करेगी इमीडिएटली, और अगर वो ट्रेड जो है ना चल पड़ी, तो सेकंड टाइम नहीं आएगी। अगर वो सेकंड टाइम आएगी ना, तो वो मेरे ऑर्डर को भी जो है ना ले जाएगी, यानी कि वो प्रॉपर फिर रन आएगा ऊपर का। सर आपकी मोस्टली मेरे सेलिंग ज्यादा आप करते हैं प्रेफर, या बाइंग भी करते हैं इसी तरह, या नहीं सेलिंग का नहीं, वेट करते हैं? नहीं दोनों होती है मेरी। सही है। लेकिन क्योंकि आजकल की मार्केट है सेलिंग की, पिछले 3 दिन 4 दिन से तो खैर खास तौर पर, तो अगर हाँ। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं अपना बायस क्यों जाना करूं उसके लिए ना, बाय के लिए अच्छा, भी। और कौन से टाइम फ्रेम पे आप ज्यादा प्रेफर करते हैं? मैं क्या करता हूं कि 50 मैं आपको बताता हूं, बल्कि मैं अपना पे मैं अपना चार्ट खोलता हूँ। एक, जी अब ये मेरा है चार्ट, ठीक है, जी नजर आ रहा है आप लोग को? जी जी। ओके। अब मैंने अपने जी चार्ट्स सर, को नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ है। सही है। अब मैंने अपने जो है ना चार्ट्स को जो है ना रखा हुआ है इस तरीके से ना, पोजीशन जो है ना की हुई है, कि मेरा डेली का टाइम फ्रेम है लेफ्ट के ऊपर टॉप पे, उसके बाद 240 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 मिनट, 10 टी, 5 टी, यानी कि बड़े से टाइम फ्रेम से लेके उसके बाद बिल्कुल जो है ना छोटे वाले तक। अब मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ बड़े वाले को पहले, कि बड़े वाले में क्या हो रहा है, डेली में जो है ना क्या हो रहा है। अगर कोई मेरा एरिया है इंटरेस्ट का, जहां मुझे फील होता है कि यहाँ पे सेलर आएगा, जैसे ये डेली वाले टाइम फ्रेम के अंदर, ये मैंने अपने ग्रुप को जो है ना बता दिया था इस दिन, आई थिंक ये था ट्यूसडे, या ट्यूसडे था ये शायद, कि जिस दिन मैंने ये देखा है ना कि रीटेस्ट इस बड़े सेलर को टेस्ट करने के बाद ये रेड लाइन आई है, यानी कि अब यहाँ सेलर जो है ना रोक रहा है इसको ना, प्राइस को। तो ये जो ना बता दिया था मैंने कि ये थोड़ी सी जाएगी ऊपर, अगर हमें नजर आता है एविडेंस के 1 मिनट में या 15 मिनट में कि ये यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं सेलर ना बायर्स को, तो इसके नेक्स्ट डे वेट करो कि ये एक बड़ा रन भी आ सकता है, यानी सेलिंग का। जी तो उस दिन यही हुआ था कि हम लोगों ने ये इसने टेस्ट किया, नेक्स्ट डे ये क्लोज हुई इधर मार्केट, एशिया और लंदन आई थिंक यहाँ तक हुआ, न्यूयॉर्क थोड़ा थोड़ा सा और गया ऊपर, इसने इसको टेस्ट किया और फिर सेलर आया। तो अब मैं ना डेली वाले जो है ना टाइम फ्रेम में जो है ना देख रहा होता हूँ, ओके मेरा नेक्स्ट जो है ना टारगेट क्या है, वो बड़ा ये है, बाय। अब ये क्योंकि डेली का है ना, तो अगर डेली के बड़े लेवल्स के ऊपर रिएक्शन भी आता है ना, तो हमारे पैसे जो है ना बन जाते हैं। मतलब तो उस पर रिएक्शन भी ज्यादा बड़ा आता है। जी, तो बेशक ये उस दिन गिर गई मार्केट नेक्स्ट डे उसके, लेकिन ये जब प्राइस यहाँ पे आई थी ना, तो इसने एक जो है ना रिएक्शन दिया था, उसमें मेरी फिर बाय की थी ट्रेड। और जब मैंने देखा कि ये टेस्ट करने आ रहा है दोबारा इनको, सेलर्स को, तो मैंने फिर शायद दोबारा सेलिंग की थी। और ये खैर मेरी तो छोटी थी ट्रेड, लेकिन ये तो उस दिन काफी अच्छी खासी जो है ना गिर गई थी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट एरिया था इंटरेस्ट का, ये जो ग्रीन लाइन है। अब इधर गेम था बायर के पास, वो अगर होता ना स्ट्रांग, तो वो ये जैसे यहाँ विक करके गिराई है ना, वो ये विक करके जो है ना उठा देता। लेकिन क्योंकि कैंडल क्लोज हुई ना बिल्कुल ग्रीन लाइन के साथ, तो मुझे हल्का सा शक था कि ये हो सकता है कि ये वापस इस बड़े सेलर को टेस्ट करने आए नेक्स्ट डे, जब मार्केट यहाँ से क्लोज हुई। तो ये यहाँ आया, ये बेसिकली है नेस्डैक। तो यहाँ पे
लंदन में या एशिया में आई थिंक ये प्राइस आई है, वापस टेस्ट किया है और ये अब गई है नीचे। तो हमारा अब जो नेक्स्ट लेवल था ना वो था स्विंग लो। क्योंकि अगर सेलर जो है ना स्ट्रांग है इतना, तो वो कोई ना कोई चीज को टारगेट जो है ना कर रहा है, और वो जो है ना टारगेट होगा बेसिकली या स्विंग लो या स्विंग हाई। क्योंकि वहां पे जो है ना होते हैं स्टॉप्स ज्यादा बड़े। तो उसके बाद ये मार्केट ड्रॉप हुई है। होने के बाद इन लोगों ने यहाँ पे लिया है, स्टॉप्स लिए हैं सबके। ये जो बड़ा ट्रैप सेल था ऑर्डर इसके करीब आई है, और फिर यहाँ से इन्होंने बाइंग शुरू करी है दोबारा, जो इस लेवल पे बैठा हुआ है। क्योंकि ये देखें ये ग्रीन लाइन है, तो यहाँ बायर है बैठा हुआ। तो इसने जो है ना रीटेस्ट करवा के स्विंग लो को जो है ना लेके और प्राइस को उठा दिया। तो ये हो गया डेली। अब मैं अपने डेली को करता हूँ ऐसे, उसके बाद मैं फिर देखता हूँ 240 के लेवल्स, यानी कि 4 आवर्स के। 4 आवर में ये 4 तारीख का था। तो ये बड़ा था सेल का ऑर्डर। इसने एक बार किया, रोका प्राइस को, सेकंड बार रोका, थर्ड बार इसने बायर्स को किया ट्रैप। उसके बाद ये प्राइस आई वापस गिरने के बाद, ये फिर आई है टेस्ट करने इसी जो है सेलर को। और फिर यहाँ पे ये बड़ा सेलर आया जिसका ऑर्डर आया बड़ा, इसने सपोर्ट को तोड़ा। ये 16 घंटे के लिए प्राइस जो है ना एक उसमें रही रेंज में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट थी सपोर्ट वो उन लोगों ने तोड़ी, और इधर से आ गया मोमेंटम। ये बायर को उन्होंने ट्रैप किया। एक बायर ने कोशिश करी एक दफा, क्योंकि देखें यहाँ पे बाय का ऑर्डर है लगा हुआ बड़ा। तो जाहिर है जो बंदा मिलियंस जो है ना लगा रहा है एक ट्रेड के अंदर, उसकी तो कोशिश होगी ना कि वो अपनी जो वो मतलब जो है ना पोजीशन को जो है ना करे सेफ। तो सेम जो है ना लेवल के ऊपर बायर आया, इसने कोशिश करी। उसकी कैंडल नेक्स्ट जो थी ना 4 आवर की, ये ऊपर गया है हल्का सा, इसने जो है ना सपोर्ट को टेस्ट किया है। यहाँ सेलर ने ट्रैप किया बायर को, और फिर ड्रॉप किया प्राइस। तो ऐसे मैं जो ना देख रहा होता हूँ लेवल्स को, 4 आवर के लेवल्स, ग्रीन लाइन किधर है, ट्रैप कहाँ है, ऑर्डर्स। क्योंकि बड़ा होगा जी। टाइम, ऑब्वियसली वो फिर रन भी जो है ना देता है बड़ा। उसके बाद 15 जो है मिनट को देखता हूँ मैं, कि 15 मिनट में वी वैप किधर है, वीकली कहाँ पे है। उसके जो है साथ साथ इधर कौन से ऑर्डर्स हैं लगे हुए, या ट्रैप कहाँ पे कर रहा है नहीं कर रहा। अगर ये जो है ना वी वैप जैसे फ्राइडे को ये जब खुला था कल, तो एशिया के अंदर ये वी वैप के नीचे ही रही थी प्राइस। तो यानी कि बेरिश ही थी मार्केट। ठीक है, फिर अगर उसके साथ साथ हमें एविडेंस मिल रहा है, अगर हमें एविडेंस मिल रहा है कि ये जो है ना सपोर्ट टूट रही है, सपोर्ट वापस टेस्ट के ऊपर टूट रही है, तो मतलब बायर्स के पास मोमेंटम नहीं है। और ये जी। लोअर लोज भी कर रहा है प्रिंट साथ साथ, और ये जो है ना वी वेब को टेस्ट करने के बाद गिर रहा है। तो तब मैंने फिर वेट किया कि जो मेरा बाय नहीं था कल का, आप लोग के साथ मैंने शेयर भी किया था, तो मेरा बाय यहाँ पे था। यहाँ से मैंने बाय उससे किया पहले था। जी। उससे पहले आप बिल्कुल नहीं मार्केट में होते? जी। उससे पहले आपने बिल्कुल नहीं एंट्री की ना? नहीं नहीं, उससे पहले मैंने सेलिंग कर दी थी मिस सारी। सही है। वरना ये सेलिंग की बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा काम था बिजी, मैं जूम पे था दूसरों के साथ, मीटिंग कर रहा था किसी एक के साथ। तो फिर उसमें मैं जब वापस आया हूँ तो तब तक इतनी ड्रॉप हो चुकी थी कि फिर दिल नहीं कर रहा था कि मैं सेलिंग को देखूं। फिर मेरा दिमाग वहीं आ गया कि चलो बाइंग के ऊपर देखो। तो सही है। न्यूयॉर्क ओपन जब हुई है, न्यूयॉर्क ओपन करने से पहले देखें इन्होंने विक्स के अंदर ट्रैप किया सेलर्स को। हाँ। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या था, यहाँ डेली का लो था। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चार्ट, ये लो था डेली का। सही है, तो मैं देख रहा था कि ओके अगर ये डेली लो से मुझे अगर एविडेंस मिल जाए ना कि ये नीचे से 15 मिनट के कैंडल के सेलर को ट्रैप कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि चांसेस हैं कि ये प्राइस कम से कम रिवर्स इन द सेंस नहीं भी हो, लेकिन ये पुल दे देगा बड़ा। क्योंकि ब्रेक करने के बाद स्ट्रक्चर को ना पुल बैक आता है। तो मेरा ट्रेड सर ये आइडिया, 25 में और 50 टी में और 25 टी में भी टैप हुआ था, देखिएगा जरा। मैं देखता हूँ मेरे पास नैस्डैक में 10 टी है, और ये 2:30 बजे। अच्छा ये नजर है, ठीक है।
ये था। यहाँ मार्केट ड्रॉप हुई, सेल का ऑर्डर थे लगे हुए बड़े, सेल ऑर्डर सेल ऑर्डर, बाहर कोई भी नहीं था। सेल ऑर्डर, ये इन्होंने इसका लो लिया। हम्म, उसके बाद ये देखें सेलर हुआ ट्रैप, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर ये जो है टेस्ट के ऊपर सेलर हुआ ट्रैप, अब बाइंग थोड़ी सी आना आना शुरू हुई। ठीक है, उसके सर जैसे एक जैसे क्वेश्चन। जी, जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होते जाएंगे ना, और हमारे की उससे ना एरिया से, तो ये मतलब ये है इसका कि जो सेलर की वॉल है वो जो है ना टूट रही है। तो यहां बस हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि अगर सेलर की वॉल टूट रही हो, रेड वाली लाइन, और अगर सेल वॉल्यूम, ये जो मोटे वाले वॉल्यूम्स हैं, अगर ये ट्रैप हो रहे हैं बॉटम में, तो मतलब ये कि यहाँ पैसिव बायर है बैठा हुआ जो कि मार्केट के साथ खेल रहा है। प्राइस उसका। जी बिल्कुल ऐसे ही। सर एक और चीज बताइएगा। जी, ये एक कैंडल में सेल वॉल्यूम आ गया बड़ा। ये ठीक वाला। है। हाँ। लेकिन उससे नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल में ग्रीन कैंडल तो बन गई, लेकिन उसमें वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसने सेकंड लास्ट वाले को जिसमें वॉल्यूम था हम्म, उसको भी क्रॉस कर दिया ऊपर। सही इसका है। मतलब ये हो गया कि वो सेलर ट्रैप हो गया। अगर मैं सही बताऊं, हमें हमें उस वक्त तक नहीं आइडिया जो है ना हो सकता पक्का, जब तक सेल की जो रेड लाइन की वॉल जो है ना टूटे नहीं। ठीक है, सही है। हमें उस वक्त तक नहीं हो सकता पता, क्योंकि ये एक कैंडल करने के बाद अगर इसने इसको फॉर एग्जांपल तोड़ दिया, ठीक है, हम्म। तोड़ने के बाद यहाँ पे सेलर आया, दोबारा सेलर आया और इस लो को भी तोड़ दिया, तो खत्म हो गई बात। तो हम्म। हमें तो एविडेंस जो है ना देखना है वॉल्यूम, वॉल मतलब का। स्ट्रक्चर चेंज। हाँ जी, दोनों, बल्कि तीन चीजें होती हैं उसमें, ये मैं आपको समझाता हूँ। अ, एक सेकंड। सो सबसे पहली चीज हम लोग को देखनी है क्या यहाँ सेलर का वॉल किधर है। अगर वो सेल के वॉल को मोमेंटम के साथ तोड़ता है, समझो आप ये भी एक सेल का वॉल है और यहाँ फ्रेश सेलिंग हो रही है, तो मेरे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी भी, क्योंकि मुझे डर है कि ये बार बार अपने सेल के लेवल पे ला के दोबारा ये फ्रेश बायर को जो है ना मार रहा है ट्रैप। तो मैं वेट जो है ना कर लूंगा। नीचे कोई नहीं आया वॉल्यूम, सिर्फ इधर सेल का वॉल्यूम आया जहां पे सेलर ने कोशिश करी तोड़ने की, नहीं हुआ। अगर अगर आप खुद जो है सोचो, अगर वो इतना ही अच्छा होता सेलर, तो वो दोबारा क्यों नहीं आए ये लोग। यहाँ पे अगर इन्होंने ट्रैप किया, तो ये जब रीटेस्ट करने आया तो सेलर कहाँ है। अगर इधर सेलर आता, तो मतलब ये था कि इसका इंटरेस्ट है कि इस लो को भी तोड़े। लेकिन बिल्कुल अब ऐसा ही है। सेलर जो है ना वो अब बेसिकली टूट चुका है, क्योंकि देखें दिन में 300 पॉइंट 400 पॉइंट गिरा दिए इन लोगों ने मार्केट। स्विंग लो जो है ना तोड़ दिया इन लोगों ने ना, वो वाला ना डेली वाला। तो अब सेलर भी कितना मारेगा वॉल्यूम। एंड ऑफ द डे, जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, अगर किसी ने यहाँ सेलिंग की है तो वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा ना लो के बाद। तो वो अगर अपने सेल की जो है ना पोजीशंस क्लोज कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली बाय की जो है ना बन जाएगी पोजीशन। क्योंकि हमेशा मार्केट में दोनों है, सेलर है और जो है ना वो है ना बायर है। तो सेलर अगर अपनी यहाँ की ट्रेड को क्लोज कर रहा है लो के जो है ना नीचे, तो मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई बायर तो है ना बैठा हुआ। इसको जी बिल्कुल। बोलते हैं कि स्विच ऑफ हैंड्स, यानी यहाँ पे सेल वॉल्यूम को स्विच हुआ है बाय वॉल्यूम में। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो जी सर। अब यहाँ पे इंटरेस्ट सेलर का नहीं है, ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। अब जब इसने दोबारा स्ट्रक्चर को तोड़ दिया ना ऊपर, तो हमने फिर एंट्री की तरफ जो है ना देखना है। अगर ये वॉल थी यहाँ पे सेलर की, ये वॉल भी जो है तोड़ा है, यहाँ पे हम लोग को चल गया पता कि सेलर भी नहीं आया, इसने जो है स्ट्रक्चर इंटरनली तोड़ दिए हैं। अगर मैं देखूंगा ना रीटेस्ट के ऊपर कि मुझे बड़ा सेलर ट्रैप मिल गया इधर, अब ये वाली जो आपका है ना क्वेश्चन कि कैंडल को अगर वो ट्रैप कर रहा है,
अब यहाँ पे हमें एविडेंस मिल गया है, ये जो है ना स्ट्रक्चर को भी जो है ना कर रहा है ब्रेक। तो अगर हमारी एंट्री के लिए अब हम लोग को चाहिए तो यहाँ से बन सकती है, क्योंकि यहाँ से अब जो है ना चल गया पता हमें कि ये अगर सेल का वॉल्यूम साथ में बाय का भी आ रहा है वॉल्यूम, और ये बुलिश हो गई कैंडल, इन लोगों ने ट्रैपिंग जो है ना हम्म कर दी है, और अगर हमने यहाँ से एंट्री मार ली तो ये हम लोग स्टॉप लॉस हमारा छोटा है, पहली बात। सेकंड चीज ये है कि हम लोग हम्म, यहाँ से एंट्री ले रहे हैं जहां से किसी की सोच भी नहीं हो सकती, यानी कि हम लोग ले रहे हैं विक के अंदर यहाँ पे। ऐसे कहाँ पे रखा है? ऐसे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ट्रेड फॉर, चलो यहाँ पे ले ली, यहाँ पे ले ली, ऐसे इस जो है कैंडल के नीचे, सही है। ये सबसे मतलब जो वो है ना अग्रेसिव है एंट्री। हम्म सही है। अगर कुछ है सही है। जैसे स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो लोग क्या करते हैं कि वो अगर उन्होंने यहाँ से ली ना एंट्री अपनी, तो वो स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, जो कि ठीक सही है, है। कोई वो बड़ा उसको। हो जाएगा स्टॉप लॉस। हाँ, इसमें ये है कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर हम यहाँ से हम्म ले रहे हैं एंट्री, अगर हम यहाँ पे भी रख लें स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस मेरी कोशिश ये होती है कि मैं भले 4 बार जो है ना दे दूं स्टॉप लॉस, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो। सर हमने सही है। कल एंट्री ली थी 64 से एंट्री थी और हमारा 36 स्टॉप लॉस था। जब ये वापस आई ना, ऊपर नीचे से ट्रैप किया सेलर्स को 32 से वापस, तो फिर 64 से जो है ना हमारी ट्रिप। सही। हाँ वहाँ पे सेलर ट्रैप हुआ है ना। हाँ जी। अब वही उसका उसका एक किस्म का स्टोर स्टोर बन गई हुई है कल परसों के लिए भी। बिल्कुल। उसके बाद अच्छा देखें, मैं आपको नहीं बता रहा था पहले कि अगर हमारी एंट्री मिस हो जाती है यहाँ से ना रिवर्सल से, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हम मतलब ना हम लोग के पास हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अक्यूमुलेशन, जो वो है ना पैटर्न। अब ये क्योंकि मार्केट काफी चली गई है ना ऊपर, तो हमारे पास वो लेवल्स नहीं है, लेकिन यहाँ समझे आप, यहाँ पे ग्रीन लाइंस होंगी कंटिन्यूशन बेस। कॉन्टिन्यूशन बेस, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कर रहा है ब्रेक, ये 1 2 3 पैटर्न है। अब इसको ब्रेक करने के बाद एक बड़ा बाय का ऑर्डर आ गया, हम लोग यहाँ पे जो है ना कर सकते हैं बाय ब्रेक के ऊपर, हम लोग इस कैंडल के रीटेस्ट पे कर सकते हैं, जो ये बार बार ब्रेक कर रहा है इधर, तो हम इस कैंडल को बना लें बेस कैंडल, तो ये जब रीटेस्ट करने आए तब हम लोग कर लें बाय, इधर यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ना कर सकते हैं। अगर हम लोग जो है ना कंजर्वेटिव हैं तो हम लोग इस बाय ऑर्डर का करें वेट, हम लोग यहाँ पे जो है ना कर सकते हैं। अच्छा गोल्ड ऐसा नहीं करता, ये नज़दीक ही ऐसा करते हैं, जी लंबी जी लंबी मूव दे देते हैं ना। जी जी जी। ये जबरदस्त चीज है इसमें। ये जाते भी ऐसे ही हैं पैसे, लेकिन आते भी ऐसे ही हैं। आज तक का यही चक्कर है कि ये जब देते हैं तो देते भी बहुत है, लेकिन जब लेते हैं तो खुला लेते हम्म हैं, अनलेस कि आप मैंने माइक्रो नजर में में ज्यादा ट्रेड लॉट कर किया ना। लें। अच्छा। हाँ सर, मैंने 3500 पे था नजर जब मैंने ट्रेड करनी स्टार्ट की थी ना, 3500 4000 के दरमियान में। वहां से मैंने ना जब 4000 पे ज्यादा सेल करता था, फिर वो 4100 पे गया, फिर सेल किया, 4200 पे गया, सेल किया, 7000 तक मैं सेल करता गया। ओए होए। सही। यकीन करें, और उसके बाद 12000 पे गया तो वहां से बाई करना शुरू किया, तो बाई करते करते दोबारा से 6000 पे आ गया। और मैं तकरीबन सब कुछ खत्म हो गया, जीरो हो गया था 4 साल में। 2016 से लेकर 2019 तक, 15 से लेकर 19 तक। यार मैं आपको बताऊं वेस, जैसे कि हम आपको वो ये जो चार्ट्स जो हम आपको दिखा रहे हैं बता रहे हैं इन सबको, अब ये मैं हम कोशिश करेंगे यही चार्ट्स हम अपने इस कोड में किस तरह से फिट करने के, लंबा थोड़ा टाइम है, आई डोंट नो ये फाइल फिल हो सकती है कि नहीं, लेकिन कुछ सिस्टम बनाएंगे इसका। तो ये जो हम्म, इन्फॉर्मेशन आप लोग को इनसाइट मिल रही है ना, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो वो चीजें जो हम लोगों ने फ्लोर पे रह के हम लोगों ने ये बड़ी बड़ी चीजें जो उन सब से जो है ना ये सब चीजें सीखी है कि बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको क्या कह रहा है, किस टाइम फ्रेम में देखना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ एंड करना है। आपने जैसे ये ट्रैप्ड है, ये तो हमारे अलावा आप पूरा यूट्यूब देखो, गूगल देखो, आपको तो पता है कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास इस तरह के कोडेड चार्ट्स है जो कोई आपको नहीं। ये बता रहा है कि एग्जैक्टली कि वॉल्यूम कैसे वर्क करता है, इंस्टीट्यूशंस किस तरह से जो है ना मैनिपुलेट करते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है, ये सब चीजें। तो ये तो हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग जो है ना वो हम आप लोग को सब चीजें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बेसिकली कि चार्ट्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्कुल। चार्ट्स कैसे काम करते हैं।
नो डाउट सर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर, बिल्कुल। मैं मैं पता आज क्या सोच रहा अभी ज्वाइन हूँ, किया, जो मैंने बहुत लॉस लिया हुआ है इंटरेस्टिंग ना। है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और हम लोग बात नहीं करते बड़ी बड़ी, अल्लाह है बस, लेकिन ये मैं आपको जो है ना दे सकता हूँ गारंटी कि आप दुनिया की कोई भी मार्केट जो है ना कर सकते हो ट्रेड। अभी जो मेरे पास यूएस के है ना स्टूडेंट्स, जिन्होंने 15 मिलियन के किए हुए हैं, फर्म्स को पास, उन लोगों ने पे आउट जो है ना ली हुई हैं लाखों डॉलर। उसमें मैजिक नहीं है कोई। यही चीजें जो है ना समझाते हैं हम लोग ना उनको भी, कि भाई तुम्हारा कोई भी, हालांकि वो तो पूरा का पूरा करते हैं, मतलब जो है ना फॉलो जो है ना मुझे और इनको ना आमिर को, लेकिन हम तो यहां तक जो है ना कह देते हैं कि भाई आपका कोई भी हो मेथड, आप जो है ना मैकडी देख रहे हो, आप जो है आईसीटी देख रहे हो, आपका वीएसए का है, कुछ भी हो, हमें उससे कोई वो नहीं है, लेन देन नहीं है। हम लोग भी जो है ना पढ़ा रहे हैं कि हम लोग कैसे जो है ना करते हैं वो जो है ना ट्रेड्स को। लेकिन अगर आपके पास कोई और भी है मेथड, करो यूज, लेकिन एविडेंस जरूरी है होना। अगर मैं जी बाइंग कर रहा हूँ, या मैं अगर अपना ट्रेड का रिस्क जो है ना लगा रहा हूँ, मुझे जब तक सेलर ट्रैप नहीं आएगा ना नजर, मेरी बाइंग नहीं बनती। मुझे जब तक बिल्कुल ऐसा। मुझे मुझे जब तक रीटेस्ट पे बायर ट्रैप नहीं आएगा ना नजर, मेरी सेलिंग नहीं है, मेरी बाइंग नहीं है और मेरी सेलिंग नहीं है। जब तक मुझे इंस्टीट्यूशन का एविडेंस नहीं आता नजर, मुझे चाहे दुनिया का माइकल हो, आईसीटी हो, मैकडी वाले चीते हो, कोई भी हो, मुझे उससे फर्क फर्क नहीं पड़ता। सर एक चीज़ और बताएं जी। कि जब स्पोर्ट भी आती है तो हम जी। वहां से बाई करते हैं ना। बेशक वहां पे दोबारा से, क्योंकि दोबारा स्पोर्ट बन जाए तो वो भी वेल एंड गुड। अगर स्पोर्ट नहीं बनती दोबारा, मतलब सेलर वहां पे ट्रैप नहीं होते, लेकिन जी। स्पोर्ट पे आ गई है तो वहां पे हमें बाई का रिस्क लेना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको जो है ना समझाता हूँ, मार्केट के स्ट्रक्चर को भी समझें साथ साथ। क्योंकि देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोग को बता रहा है कि इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है, इस वक्त मार्केट क्या कर रही है। अगर हायर हाई स्प्रिंट हो रहे हैं तो मोमेंटम है। अगर यही नीचे गिरना शुरू हो जाए मार्केट, और ये हमारा एरिया है, तो हमने दोबारा पहले स्ट्रक्चर का शिफ्ट देखना है और फिर हमने बाइंग करना। सही है। प्रॉब्लम क्या होती है कि, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं गलती, कि हमारे पास एक जो है लेवल आ गया, फॉर एग्जांपल समझे ये हमारी सपोर्ट है, अब हमने हम्म टच के ऊपर जो है ना खरीद ली। हम्म लेकिन उससे पहले हमने जो है ना एनालाइज नहीं नहीं किया चार्ट्स को, कि वो जब प्राइस जो है ना गिर रही थी, तो सेलर अपनी वॉल बनाते हुए चल रहा है। सही है। जैसे यहाँ पे सेलर अपनी वॉल चला रहा है। अब मैं अगर बाइंग के लिए सोच रहा हूँ, कर ये तो बहुत वो है ना बुलिश है, लेकिन मैं बाइंग के लिए जो मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे बाइंग के लिए सबसे पहली चीज देखनी है एविडेंस। ये सेल के बाद हमेशा आपको देगा रिएक्शन, ये ऐसे करके रिएक्ट सही है। करेगा, उसके बाद तोड़ेगा। तो अगर ये बायर स्ट्रांग है, तो वो रीटेस्ट के ऊपर प्राइस को जो है ना रोक लेगा। लेकिन अगर ये सेलर स्ट्रांग है, तो समझे आपके 90% चांस है, बल्कि 95 जो है ना परसेंट चांस है कि वो प्राइस को जो है ना गिरा देंगे। नई मेरी, सेल वॉल बना दें। हाँ, मेरी सेलिंग जो बनती है ना, मैं हमेशा, यार इतनी सिंपल है हमारे उसमें चार्ट्स में, कि जैसे ये वॉल है ना, अब ऐसी मैं जो ना देख रहा हूँ, ये वॉल 5T 10T में आ रही है। इसके टॉप लेवल पे जहां पे ये रेड लाइन है ना, ये सेल वॉल है। इधर अगर मैंने देख लिया कि एक तो फ्रेश वॉल आई, ये समझे ये वॉल है sell की, ठीक है, इधर से नहीं जी करता मैं। हमेशा मैं ना वेट करता हूँ कि ये टॉप लेवल पे आए, इसको टेस्ट करे, उसके बाद फ्रेश सेलिंग आए। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे देख लिया ना कि बड़ा सेल का ऑर्डर आ गया, तो मेरी 100% मेरी ट्रेड का वो जो है ना कॉन्फर्मेशन हो जाती है, हम्म यानी कि 100%। और मैं समझ। एक और चीज जो है ना बताता हूँ आपको मैं, एक और ट्रिक है इसकी। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि इसी को अगर आप वाइस वर्सा कर दोगे तो आपको बाइंग का पता चल जाएगा, जैसे हाँ। उस्मान बता रहा है। हाँ। इसी को उल्टा जी सोच बिल्कुल। लो तो आपकी बाइंग पता चलेगी कि जब तक आपको एविडेंस नहीं मिला कि प्रीवियस ट्रैप जोन में प्राइस आई है और वहां पे दोबारा से उन्होंने सेलर्स को ट्रैप किया है, वही ग्रीन कैंडल बनी है रेड डॉट के साथ, एक लाइन ग्रीन बनी है, ये आपको एविडेंस दे रही है कि अब जो इंस्टीट्यूशन जो वहां पे है वो प्राइस को नीचे लेके नहीं जाना चाह रहे, अब वो यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जा रहे अब आप देखें, ये इसकी वॉल थी, ये प्राइस गई जी। नीचे, वापस आई, फ्रेश सेलिंग आई, एक दफा हम्म ये जाएगी प्राइस नीचे,
ये दोबारा टेस्ट करने आएगी, ये हमारी एंट्री है। सो फर्स्ट टाइम में नहीं कर, फर्स्ट टाइम में देखें कि इसको टच करने के बाद रिएक्शन क्या आ रहा है प्राइस का। अगर यहाँ पे बड़ा सेल का ऑर्डर है लगा हुआ, ठीक है, अगर जी यहाँ बड़ा सेल का ऑर्डर है, प्राइस दोबारा आएगी इसको टेस्ट मारने के लिए। ये सही है। पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद दोबारा पुल बैक